नरेंद्र मोदी चाहता है कि इस देश का युवा अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, बेरोजगार रहे, बेवकूफ रहे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। मतलब भाजपा और आरएसएस की जो प्रयोगशाला थी, यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो आरएसएस की शाखाओं से भी आए हैं। आरएसएस कोई गलत संगठन नहीं है, आरएसएस भी देश का ही संगठन है, राष्ट्र हित की ही सोचता है। लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ, कितनी बार आरएसएस बोला, और जिसको बीवी नहीं परेशान करती है वो व्यक्ति पूरे देश को परेशान करता है। और आज आप देख रहे हैं, अगर आपकी भी बीवी आपको छोड़ देगी ना, पूरी पत्रकारिता जगत को आप परेशान करके रख देंगे। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा था लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिट रहा है साहब के सरकार में। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, जितना तुम्हारे जुल्म का हम पर उधार है। ताकत अगर तुम्हारे में है सितम करो, तो हमारे पास भी बाबा साहब का संविधान है। सर, अनुराग ओझा जी हैं जो विगत कई दिनों से लगातार जंतर मंतर में चल रहे छात्रों के धरना प्रदर्शन को कवरेज कर रहे हैं। अनुराग जी, कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया है, लेकिन देश का माहौल इस समय बहुत गर्म है। क्या माहौल है आज का? आज का माहौल यह है कि कल जैसे सोनम सर ने अपना अनशन तोड़ा, किसने तोड़वाया? झूठ का अड्डा जेपी नड्डा ने अनशन तो तोड़वा दिया। हम लोग चाहते भी थे कि सोनम सर कुछ खा पी लें, क्योंकि स्ट्रांग रहेंगे अगर सोनम सर तो फिर से आएंगे, हमारे लिए बैठेंगे 4-6 दिन 10 दिन खा पी के फिर आ जाएंगे। और सोनम सर ने कहा है कि हम आपके साथ हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि पूरा कॉकरोच के समर्थन में आज भी वही हुजूम, वही भीड़ है जो पहले हुआ करती थी। सरकार डरी हुई है, दिल्ली की सरकार। रात में आनंद फानंद में नरेंद्र मोदी को रील बनाना पड़ रहा है, फ्रेंड कहना पड़ रहा है। हाँ, उनका एक बयान आता है जो है ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें वो नीट पेपर लीक के मामले में जो है अपनी दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। वो अभी जेल में हैं। कौन? जो दोषी हैं जो नीट पेपर एग्जाम। अरे 2024 में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उसको कल परसों में तो क्लीन चिट दे दिया है। कह रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं मिल रहा है। अब बताइए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबूत छोड़ेगा ये भाजपाई लोग? इतना तो मजनू भी नहीं पिटा था लैला के प्यार में। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा था लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिट रहा है साहब के सरकार में। पुलिस वाला डंडे पे डंडा मारे जा रहा है, युवा पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस युवा ने अब जंतर मंतर पर अपना झंडा और डंडा दोनों गाड़ दिए। ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र बाबू का इस्तीफा ले लीजिए, नहीं तो आपको भी देना पड़ेगा इस्तीफा। ये देखिए, लोग अब सर भी मुड़वा रहे हैं। और मैंने भी मैं आपको बता दूं कि इस देश का युवा और हम भी चाहते हैं कि अगर धर्मेंद्र इस्तीफा देने में देर करें तो नरेंद्र का इस्तीफा मांग लो। न रहे बांस न बजे बांसुरी, क्योंकि धर्मेंद्र के इस्तीफा से सिर्फ धर्मेंद्र जाएगा, और नरेंद्र के इस्तीफा से धर्मेंद्र भी जाएगा और बाकी लोग भी जाएंगे। इस देश का युवा बहुत सीधा साधा है, कि दिखने में भोला भाला आपको लगेगा, लेकिन जब ये अपने आप पे आएगा तो ये भगत सिंह बनेगा, चंद्रशेखर आज़ाद बनेगा, राम प्रसाद बिस्मिल बनेगा, अशफाक उल्लाह खान बनेगा। काम करेगा इन सब लोगों का। अभी नरेंद्र मोदी को और भाजपा सरकार को लग रहा है कि हम इनके आंदोलन को दबा देंगे, पुलिस लगा के इनको पिटवा देंगे। ये गलतफहमी है। अंग्रेजों को भी यही सेम गलतफहमी थी। और अंग्रेज भी कहा करते थे, जो भारतीय आज़ादी की बात करे उसको लठ बजाओ। नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कह रही है? जो युवा पेपर लीक के खिलाफ बोले उसे लठ बजाओ। ये कब तक चलेगा महाराज? और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो आया हुआ है वो एंटी नेशनल है। भाजपा का लोग कह रहा है एंटी नेशनल है। फंडिंग कहाँ से आती है? नरेंद्र मोदी जी पता लगाएं कि फंडिंग कहाँ से आती है।
अमित शाह जी पता लगाएं कि फंडिंग कहाँ से आती है। ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का मसला है या अनुराग ओझा का मसला है कि फंडिंग कहाँ से आती है। अब अगर वो पता नहीं लगा सकते हैं तो कुर्सी छोड़ दें, हम बैठेंगे 24 घंटा के अंदर पता लगा देंगे कि अभिजीत दीप के विदेशी एजेंट है या भारतीय एजेंट है, हम पता लगा देंगे। अच्छा, सोनम वांगचुक जी के अनशन तोड़ने के बाद जो सीजेपी चीफ हैं अभिजीत दीपके जी, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई? उनकी प्रतिक्रिया थी कि हम लोग इस्तीफा लेंगे और सोनम सर ने अनशन तोड़ लिया है, हम लोग खुश हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से चाहते थे कि सोनम सर कुछ खा पी लें, क्योंकि हम लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे सोनम सर, ना कि धर्मेंद्र सर। अभी धर्मेंद्र और नरेंद्र से देश परेशान है। भैया कल मेरा एक दोस्त फोन किया, उसकी बीवी अभी छोड़ के गई है उसको जल्दी में ही, मेरे दोस्त को, तो बता रहा था, कह रहा था कि भैया जब बीवी परेशान कर रही थी तो मजे में है, अब आज बीवी छोड़ के चली गई, और जिसको बीवी नहीं परेशान करती है वो व्यक्ति पूरे देश को परेशान करता है। और आज आप देख रहे हैं, अगर आपकी भी बीवी आपको छोड़ देगी ना, पूरी पत्रकारिता जगत को आप परेशान करके रख देंगे। अच्छा अनुराग जी, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि अभी का जो माहौल है, अनशन के बाद का, जंतर मंतर पे एक बार फिर से आप आए, और लगातार आप जब से धरना शुरू हुआ है तब से आप शुरू से कवरेज कर रहे हैं, ग्राउंड पे हैं, तो क्या लगता है कि अभी भी छात्रों में वो जज्बा, वो जुनून, वो उत्साह देखा जा रहा है? क्या इनका वही मुद्दा रहेगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही जाएंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से युवा कह रहा है कि मुझे धर्मेंद्र का इस्तीफा चाहिए, आपने यहाँ पे एक से बढ़ के एक पोस्टर देखा होगा। कोई कह रहा है कि बच्चों को मत मारो, फलाना मारो, और इस्तीफा ना दो, फलाना कर लो। मतलब मैं उन शब्दों को, मैं संविधान को मानने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे संविधान वो ताकत देता है कि नरेंद्र मोदी जी से भी आंख में आंख डालकर सवाल पूछूंगा। आपको पता होगा जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पार्लियामेंट के बाहर एक माता जी पहुंची और उन्होंने लोहिया साहब से कहा कि देश आज़ाद हो गया, आप लोगों को सब कुछ मिल गया, हमको क्या मिला? तो उन्होंने कहा जाके नेहरू से पूछो। वो महिला सीधे गई, नेहरू जी का कॉलर पकड़ लिया और बोला देश आज़ाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला? तो नेहरू जी ने उसके घर ईडी और सीबीआई और लठ नहीं बजवाए थे। नेहरू जी ने कहा आपको प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला है। आज नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता है देश का युवा, नरेंद्र मोदी का पुलिस इन युवाओं को पीटने का काम करता है। तो अब देश का युवा सचेत हो चुका है। जो अभी तक अचेत अवस्था में कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, अब वो युवा दिल्ली की सड़कों पर है और दिल्ली के तख्त और ताज को बदलने का काम करेगा। ये युवा कभी भी भगत सिंह बन सकता है। अनुराग जी, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक पुराना वीडियो वायरल हो, आपने देखा? कौन सा वाला भैया? एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दिल्ली की एक घटना पर ही मनमोहन सिंह जी को घेरते, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उनको घेरते नजर आते हैं। किस प्रकार से पीटा गया, किस जिम्मेवार कौन? नरेंद्र मोदी। वो वाला नहीं देखे, योगी बाबा वाला? कह रहे जिस भाषा में, जिस तरह से बच्चों को पीटा जा रहा था, लोगों को पीटा जा रहा था, अगर उसी भाषा में वो बच्चे जवाब दे देते तो आज दिल्ली का हाल क्या होता। ये देश का युवा संविधान को मानता है। ये कलम के बादशाह हैं, ये अपने हाथ में कलम के अलावा हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि हथियारों से ज्यादा तेज धार इनके कलम की है। नरेंद्र मोदी चाहता है कि इस देश का युवा अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, बेरोजगार रहे, बेवकूफ रहे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अंधभक्त से बहुत परेशान है भाई। अनुराग भाई जो पढ़े लिखे वो अंधभक्त से जो नेट बंद किया इसके बारे में कुछ बोल दो। जो नेट बंद किया यहाँ का नेट तो नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए बंद किया है क्योंकि हम लोग क्या करते थे,
यहाँ वीडियो बनाए, भीड़ दिखाए, देखिए लाखों की भीड़ है, वीडियो को अपलोड कर दिए। नरेंद्र मोदी दिखा रहे बाप रे बाप, लाखों की भीड़ तो हमारी रैली में ससुरा कभी नहीं आई। ये लाखों की भीड़ दिल्ली के जंतर मंतर पर है। धर्मेंद्र सदन में वो बेचारा पहुंचता है, बताइए नरेंद्र, कहता है तुम इस्तीफा दे दो, नहीं तो ये लाखों लोग कभी जंतर मंतर से संसद ना आ जाएं। तो कह रहे हैं कि देखिए अगर तुम इस्तीफा ले लोगे तो एपिस्टीन वाली फाइल मेरे पास भी है। एक चीज बताए भाई, मुझे कभी कभी लगता है कि कोई बहुत महीन नब्ज है जो नरेंद्र मोदी जी की धर्मेंद्र जी के हाथ में आ गई है। जैसे आप लोगों ने वो खेला होगा, सबको याद होगा, तोता उड़ मैना उड़। अब ट्रम्प क्या कह रहा है, तेल नहीं खरीदना है भाइयों बहनों मित्रों, हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। मित्रों, हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे। नरेंद्र मोदी जी आज मशरूम नहीं खाएंगे। मित्रों, कल मैंने रात को जब मशरूम खाया मुझे एसिडिटी हो गई। मैं अब मशरूम नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं बंगाल जाके झालमुड़ी से काम चलाऊंगा। अब बताइए, ये सब करने की नौबत आ गई है। आजाद भारत का फैसला आजाद भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए, लेकिन जब हमारा देश गुलाम था तो ब्रिटिश में बैठे हुए लोग भारत को आदेश देते थे कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ सोओगे, कहाँ हगोगे, कहाँ मुतोगे। बिल्कुल। आज अमेरिका में बैठा हुआ वो डोनाल्ड ट्रम्पवा वो कह रहा है कि आप वहाँ से तेल नहीं खरीदेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, हम अपने देश के प्रधानमंत्री की इज्जत बहुत करते हैं। उस आदमी की इतनी औकात कैसे हुई, उसने कहा कि मैं चाहूँ तो मोदी का राजनीतिक करियर तुरंत खत्म कर सकता हूँ। मैं मोदी जी के साथ में हूँ। देश उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। बिल्कुल। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम अपने देश का मसला नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ कर ले लेंगे, लेकिन कोई विदेश का बैठ के लाल बंदर की तरह दिखने वाला आदमी कह दे कि मैं मोदी का करियर खत्म कर दूंगा, अनुराग ओझा शांत बैठेगा। इस देश का युवा, अब जब इस देश में ट्रंप आएगा तो इस देश का युवा जैसे साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया था, ठीक उसी प्रकार ट्रंपवा गो बैक का नारा लगाने का काम करेगा। तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी अनुराग जी। बिल्कुल होनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अब देश का युवा, गांव का गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कगड़ा, सब सड़क पर है। और आज कोई ये नहीं पूछ रहा है कि तुम अब्दुल हो क्या, तुम ब्राह्मण हो क्या, तुम दलित हो क्या। आज हर युवा की एक ही बात है कि नीट परीक्षा जो लीक हो रही है, बीपीएससी की जो परीक्षा लीक हो रही है, 12वीं की परीक्षा जो लीक हो रही है, और यहाँ तक तो एलकेजी और यूकेजी की भी परीक्षा लीक होने वाली है। नरेंद्र मोदी की सरकार एक नीट का पेपर नहीं झेल पाती है, बीपीएससी का पेपर नहीं झेल पाती है। कल एक बहन जी आई हुई थी, वो पता नहीं क्या बोर्ड में ली हुई थी, मैं नहीं कहूँगा उसको। बताइए, सब कुछ झेल सकता है आदमी, सब कुछ झेल सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी नीट का परीक्षा नहीं करवा पा रहा है। ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है। 2 बार करवा के फेल हो गया। अभी आपने देखा होगा, रात में वो आदमी बयान दिया कि बख्शा नहीं जाएगा, और मुंह लटका के बोल रहा है, मुंह लटकाया हुआ है। रोवंधा प्रधानमंत्री, इतना रोवंधा प्रधानमंत्री तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं भैया। रोवंधा है वो, 24 घंटा रोने का काम करता है। और इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि 15 अगस्त से पहले वो फिर रोने का काम करेगा। जब जब कोई ऐसी बात आती है वो रोने लगता है, और रोता है तो जैसे, मतलब भैया जो चुंबकीय शक्ति होती है, जैसे ये है, तो ये खुद ब खुद एक दूसरे को ऐसे जोड़ने का काम करती है, ऐसे ऐसे जोड़ देती है। नरेंद्र मोदी जब रोते हैं ना, तो ये हमारे देश का पीटा गया युवा तुरंत मोदी जी से जुड़ जाएगा। माय फादर मोदी जी आप रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। अरे तुम लोग इनके साथ हो इसीलिए तुम पीटे जा रहे हो, तुम लोग इनके साथ हो इसीलिए पीटे जा रहे हो। जिस दिन इस देश का युवा नरेंद्र मोदी सरकार का जिस प्रकार से आज विरोध कर रहा है, 1 महीना अगर ऐसे ही विरोध होने लगा तो ये समझ जाइए कि 240 सांसद खुद ब खुद इस्तीफा दे देंगे, कहेंगे लीजिए भाई साहब मैं खुद रिजाइन दे रहा हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है
कि मैं अपने बच्चों को गाली दिलवा सकूं। यहाँ तक तो छोड़िए, यहाँ तक तो छोड़िए, यहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा आक्रोश देखा है कि लोग मोदी जी को कम, मोदी जी के खानदान को ज़्यादा गाली दे रहे हैं। नरेंद्र और धर्मेंद्र को कम, खानदान और रिश्तेदार को गाली दे रहे हैं। कल मेरा एक दोस्त धर्मेंद्र फ़ोन किया, भाजपा का मित्र है भैया, उसका भी नाम धर्मेंद्र है, तो कहने लगा कि भैया बताइए पेपर धर्मेंद्र ने लीक कराया तो लोग उसके रिश्तेदार को गाली क्यों दे रहे हैं। तो हमने कहा अंधभक्ति तुम कर रहे हो और गोबर तुम्हारा पूरा खानदान खाता है कि नहीं खाता है। मतलब भाजपा और आरएसएस की जो प्रयोगशाला थी, भाजपा और आरएसएस की जो प्रयोगशाला थी, यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो आरएसएस की शाखाओं से भी आए हैं। आरएसएस कोई गलत संगठन नहीं है, आरएसएस भी देश का ही संगठन है, राष्ट्र हित की ही सोचता है। लेकिन नीट का पेपर लीक हुआ कितनी बार आरएसएस बोला, ये बात अब देश के युवाओं को जानना चाहिए। इसीलिए देश का युवा आरएसएस को छोड़ के आ रहा है। अच्छा, इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ कलम के बादशाह बोल रहे हैं, जिनके हाथ में संविधान है, जिनके हाथ में कलम है, जिनके हाथ में किताब है। क्योंकि ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा, औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। एक बार फिर ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है। देखिए, कलम का बादशाह, ये रुतबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, मुझे मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है। ये कलम के बादशाह हैं हम कलम के बादशाह हैं। और कलम की धार इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है, जितनी धार इनके हथियार में और इनके डंडों में भी नहीं है। ये कलम के बादशाह कलम के बल पर आज पुलिस की नौकरी पाए हैं, कलम के बल पर ही नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है। गलती हो गई, मिस्टेक, वो तो अनपढ़ है, अनपढ़ भैया, मिस्टेक, सॉरी एवरीवन बाय मिस्टेक। वो आदमी बिना पढ़ा लिखा गद्दी पे बैठ गया। खैर, और भी जो लोग पढ़े लिखे हैं जो गद्दी पर बैठे हुए हैं, और वो आए दिन हमारे संविधान को खतरे में डालने का काम करते हैं और हमारे देश के युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने का काम करते हैं। हमारे देश का युवा अब जाग चुका है, हमारे देश का युवा अब इनसे एक एक पाई का हिसाब लेकर रहे हैं। धर्मराज जी, इस्तीफे की मांग की जा रही है लगातार, धर्मेंद्र प्रधान, ये नहीं है। मोदी जी, आपने तो कहा था कि मैं लाल आँख दिखाऊंगा, किसको दिखाएंगे? आज वो युवाओं को लाल आँख दिखाने का काम कर रहे हैं। इस्तीफे की उन्होंने बात की, लोकतंत्र में इस्तीफे जैसी प्रथा 1947 से चली आई है। 2014 के बाद में लोकतंत्र को लीक तंत्र में तब्दील किया गया। भैया, जब से लीक तंत्र हुआ है तब से इनकी सरकार में इस्तीफे जैसी कोई प्रथा ही नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे कई लोग हैं जो राजमिस्त्री हैं, कई लोग हैं जो प्लम्बर का काम करते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, तो हमारे खेत में जब मेढ़ कट जाता है सिंचाई करते वक्त, तो हम लोग मिट्टी उठाते हैं और बांध देते हैं, मतलब लीकेज ना हो। तो भैया, इस देश में अब नरेंद्र की ज़रूरत नहीं है, इस देश में अब प्लम्बर की ज़रूरत है। क्योंकि इनकी सरकार में भैया रोड लीक हो जाता है, संसद भवन लीक हो जाता है, परीक्षा लीक हो जाता है, राम मंदिर लीक हो जाता है, स्टेशन लीक हो जाता है, पानी की टंकी लीक हो जाती है, प्राइमरी स्कूल लीक हो जाता है, हवाई जहाज लीक हो जाता है, हवाई अड्डा लीक हो जाता है, पूरा देश लीक हो जाता है। तो अब देश में नरेंद्र की नहीं, प्लम्बर की जरूरत है लीकेज रोकने के लिए। अच्छा, इसका असर आने वाले भविष्य में क्या साफ दिखाई दे रहा है? अनुराग जी, क्या झलकी देख रहे हैं जो आगे का भविष्य है धरने के बाद का? क्योंकि ये धरना बहुत बड़ी सीख दिया, जिस तरह से देश के कोने कोने से चलकर मजदूर किसान के जो बेटे हैं वो यहाँ 1922 में जब गांधी जी चोरी चोरा में आंदोलन कर रहे थे, तो अंग्रेजी सरकार ने उनके आंदोलन को कुचलने का काम किया था। ठीक 20
20 तारीख को हमारे आंदोलन को कुचलने का काम अंग्रेजों ने किया फिर से। तो गांधी जी शांत नहीं बैठे, ठीक है, उन्होंने कहा कि ख़त्म कीजिए ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। गांधी जी बोले ठीक है बेटा, समझाएंगे, लौटाएंगे वो सारा तुम्हें सूद के समेत, जितना तुम्हारे जुल्म का हम पर उधार है। ताकत अगर तुम्हारे में है सितम करो, तो हमारे पास भी बाबा साहब का संविधान है। आपको बता दें कि गांधी जी रुके नहीं। 20 तारीख को हमारा आंदोलन दबाया गया, हम लोग रुके नहीं, आज भी डटे हैं, कल भी डटे रहेंगे, आगे भी डटे रहेंगे। अगर नरेंद्र और धर्मेंद्र का, नरेंद्र से धर्मेंद्र से और धीरेंद्र से बड़ी समस्या है। वो तो मुड़ैठा वाला आदमी, लेकिन देखा होगा भैया, जितना भी क्रांति इस देश में हुआ है, चाहे जेपी आंदोलन हो, चाहे गांधी जी का आंदोलन हो, बिहार से हुआ है शुरुआत। और आपने देखा होगा बिहार में मंत्री जी का कुर्ता फाड़ रहे हैं, विधायक जी विधानसभा में कह रहे हैं, ए भाई साहब क्या करवा रहे हो यार, कुर्ता फाड़ डाला, नीलन का नया कुर्ता बनवाया था, फाड़ डाला। तो उन्होंने कहा कि देखिए भैया, ये देश का युवा है, ये कुर्ता ही नहीं बहुत कुछ फाड़ डालता है। थैंक यू।